Stay awake to cricket's hustle and bustle with Rami Speaks, brought to you by Lipton Yellow Lip. न्यूजीलैंड की हंडिया जिसमें कि कुछ तीखापन नजर नहीं आ रहा था 24 घंटे पहले, ना मिर्च, ना मसाला, ना स्वाद, ना जायका, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें जादुई तब्दीली की। मसाला भरपूर भरा, उसमें तड़का भी लगाया, जायका भी बेहतरीन था और हरी मिर्चें भी कटी हुई दिखी और मुकाबला ले उड़े वो भारत से। मैंने खैर वो हंडिया तो नहीं चखी, मगर अंदर जाके मैंने हम्बल पाए ज़रूर खाए, क्योंकि मैं कहीं से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मेरे हिसाब से मुकाबला जो था ये भारत के हक में होना चाहिए था, क्योंकि इतनी भरपूर बैटिंग लाइनअप 240 का रन चेस कर रही थी। मगर आई थिंक सेमीफाइनल का प्रेशर जो है वो ले बैठा और जिसका अंदेशा था वही हुआ, क्योंकि ये मुकाबला था रन चेज में, ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स वर्सेस भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के बीच में। और एक दफ़ा टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया और पहली 3 विकेट्स जल्दी गिर गई, 1-1 और 1 स्कोर किया, तो मुकाबला बहुत हद तक वहाँ पे न्यूजीलैंड ने अपने हक में कर लिया। लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत तो रोहित शर्मा को एक फेलियर जो था उनका बनता था, मगर बाकियों को खड़े होना था, मगर न्यूजीलैंड ने खड़े नहीं होने दिया। बहुत ही अच्छा गेम प्लान था, पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी बॉल के साथ और फील्डिंग में, जिससे कि इस रन चेस पे बहुत प्रेशर पड़ गया भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर। और क्योंकि सेमीफाइनल था, इसका एक अलग प्रेशर होता है। वो तो भला हो जडेजा का और एमएस का, जिन्होंने आराम आराम से ये रन चेस की इमारत बनाई और बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म की ये पार्टनरशिप थी। जडेजा हमला कर रहे थे, एमएस धोनी सिंगल्स निकाल रहे थे और बहुत हद तक दिल दहला दिया था उन्होंने न्यूजीलैंड का। जडेजा ने फिर से बताया कि कितने इंपॉर्टेंट वो ऑलराउंड क्रिकेटर हैं भारत के लिए, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल बेंच हुआ हो और सेमीफाइनल पे वो नमूदार होता है, कहीं से रस्टीनेस नहीं दिखी। और एक स्ट्रॉन्ग विल्ड जिसका टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग हो, वही ऐसी जानदार परफॉर्मेंस दिखा सकता है फील्डिंग में, बॉल के साथ और बैटिंग में। तो इस स्टेज के ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से मैच बना लिया भारत के लिए। एमएस धोनी ने फिर से बताया कि अगर आप काम हैं, कमिटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और आप इनिंग्स को आगे लेके चलते जाते हैं, और ये सबक है कई यंग प्लेयर्स के लिए जो इस रन चेज में इन्वॉल्व थे, तो आप मुकाबला जीत सकते हैं। ऋषभ पंत गलत बॉल पिक किया उन्होंने हिट मारने के लिए जब उनको स्टार्ट मिल गया था। इसी तरह से हार्दिक पांड्या गलत बॉल उन्होंने पिक किया हिट मारने के लिए, वो आउट हुए। तो जब आप सेट बैट्समैन रन चेज में आउट हो जाते हैं, तो फिर आप कहाँ से मैच जीत सकेंगे। इसमें 1-1.5 अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी 240 रन करने के लिए, मगर न्यूजीलैंड की जितनी भी तारीफ करें वो कम है, इसलिए कि उन्होंने प्रेशर कायम रखा बॉल के साथ। फील्ड में आउटस्टैंडिंग एफर्ट था। एमएस धोनी का जो रन आउट था वो एंड में क्रिटिकल साबित हुआ। टैक्टिक्स शानदार थे, कप्तानी बहुत ही अच्छी करते हैं विलियमसन, ठंडे मिजाज के हैं, वो ठंडे रहते हैं तो उनकी सारी टीम भी ठंडी रहती है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर मोमेंट्स पे आप फिर घबराते नहीं, क्योंकि आप कप्तान की तरफ देखते हैं, वो अगर ठंडे हैं और वो अगर प्रेशर में नहीं है तो फिर आप भी रिलैक्स कर जाते हैं। सो जाइंट किलिंग हुई है। मेरी एक फाइनलिस्ट टीम तो बाहर हो गई है, थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स है, मगर रिचली डिजर्व करते हैं न्यूजीलैंड वाले ये विक्ट्री, क्योंकि ये मैच जो था वो अगर उसी दिन ख़त्म हो जाता मेरी किताब में, तो शायद भारत जीत जाता, क्योंकि उस वक्त ऑन अ लो थे न्यूजीलैंड और बैटिंग ठीक नहीं की थी और उसका एडवांटेज उठा सकते थे भारत की टीम। मगर किस्मत ने और ही रंग लिखे हुए थे और ही फेट थी भारत की। अगले दिन ये मुकाबला गया, अगले दिन में फ्रेशनेस टू दी अप्रोच दिखी न्यूजीलैंड की तरफ से और वो खड़े हो गए कि हमने जितना भी स्कोर कर लिया है हम उसको डिफेंड करेंगे। और यही एक मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट भी था टू अ सर्टेन डिग्री, मगर उसके अलावा भी रिचली डिजर्व करते हैं न्यूजीलैंड, क्योंकि एक प्रेशर रन चेज में उनके आसान ख़ता नहीं हुए और बहुत ही अच्छी चेंजेस की और मुकाबला किया बॉल के साथ उन्होंने, और फील्डिंग में भी लाजवाब परफॉर्मेंस थी। Fine shot, that'll be 4. Ramiz Raja judged that beautifully. Pakistan win the World